नमस्कार दोस्तों, आपको आज अप्सरा साधना की मंत्र की सहित जानकारी देंगे। किस तरह से आप मंत्र की सहित अप्सरा की पूजा करेंगे और पूजन कक्ष में बैठने से लेकर अप्सरा की साधना की पूरी जानकारी आपको मंत्र सहित बताने जा रहे हैं। जब आप अप्सरा साधना की संपूर्ण सामग्रियों की इंतज़ाम कर लेंगे, उसके बाद आप अपना पूजन कक्ष या जहाँ पर आप साधना करेंगे उस जगह में आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठना है। अपने सामने एक लकड़ी की बाजट बिछाना है और स्वयं भी एक आसन के ऊपर बैठेंगे। उस लकड़ी की बाजट के ऊपर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है या आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। उसके उपरांत आप मंत्र को जपेंगे, जो एक एक करके आपको बता रहे हैं। किसी भी वक्त अगर आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तो आपको पहले शुद्धिकरण, आचमन, न्यास, अंगन्यास, विकन्यास, आसन पूजन और सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए। आसन के ऊपर बैठते ही आपको सबसे पहले आसन को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद गंगा जल से आपको शुद्धिकरण करनी चाहिए स्वयं की। उसको करने के लिए आपको एक बूंद करके 3 बार आपको गंगा जल से स्वयं को शुद्धिकरण करनी चाहिए और उसी जल को पीना है। पहले बूंद पानी को लेकर आप मंत्र बोलेंगे ओम केशवाय नमः, उसको पीना है। उसके बाद दूसरी बार ओम नारायणाय नमः, उसको भी पीना है। तीसरी बार ओम माधवाय नमः, उसको भी पीना है। इस तरह से दाहिने हाथ के ऊपर जल को लेकर आपको पीना है, थोड़ा थोड़ा करके, एक बूंद करके 3 बार मंत्र बोल के अलग अलग से आप पी सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ को मंत्र बोलकर धोना है। ओम ऋषिकेशाय नमः, इस तरह से मंत्र एक बार बोलकर आपको दोनों हाथ को गंगा जल या कोई भी पानी से आपको धो लेना है। उसके बाद आपको अपने पास रखी सभी सामग्रियों के ऊपर गंगा जल छिड़कना है मंत्र बोलकर, और आपको किसी भी पत्ते की सहायता से या पुष्प की सहायता से इस पानी को सभी सामग्री के ऊपर अपनी चारों ओर छिड़कना है। मंत्र इस तरह से है, बोलकर ही आपको छिड़कना है गंगा जल के साथ। ओम ह्रीम त्रिपुटी त्रिपुटी कट कट आभिचारिक दोष, कीट पतंगादि स्पष्ट दोष, क्रियादि दूषित हन हन नाशय नाशय, स्वपय स्वपय ओम फट स्वाहा। उसके बाद आपको उसी पानी को फिर से छिड़कना है अपने ऊपर और सभी सामग्रियों के ऊपर। मंत्र बोलकर छिड़कना है। ओम अपवित्र पवित्र व सर्व अवस्था गतियो पतित सुमेन्तु पुंडरीकाक्ष ब्रह्मांत्र सूचि। अगर आप मंत्र नहीं जप कर सकते हैं तो आप गंगा जल को छिड़कने के बाद भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने सर की बालों को स्पर्श करना है और मंत्र बोलना है। ओम चिद्रपाणि महामाया दिव्य तेजम समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्यम तेजम बुद्धिम कुरुष्मवे। उसके बाद चंदन से अपनी तिलक करें और पुष्प के ऊपर भी तिलक लगाएं। मंत्र बोलें। अपने सिर के ऊपर जब तिलक करेंगे कुमकुम या चंदन से, आपको इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम चंदनस्थ महातपनयम पवित्रम पापनाशम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिति सर्वदा। उसके बाद अपनी दाहिने हाथ से आसन को, दाहिनी तरफ की आसन की एक छोर को स्पर्श करके मंत्र इस तरह से बोलना है। ओम पृथ्वी त्वया धीता लोका देवी तम विष्णुना धीता तम च धार्य मम देवी पवित्रम कुरु चासनम। इसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने की एक मंत्र होती है, उसको अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, वरना कोई बात नहीं है। आप सिर्फ नारायण जी की नाम लेकर आप दिए को प्रज्वलित कर सकते हैं। मंत्र आपको
बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दीपक प्रज्वलित करने वाला मंत्र है। दिए में जब आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो आपको 3 बार ओम नारायणाय नमः बोलना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके इस मंत्र को बोलना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम कर्तु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय च आत्मा ज्योति नमोस्तुते आत्मा ज्योति प्रदीपाय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीपाय गुरु ज्योति नमोस्तुते। इसके बाद आप धूप जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं। उसमें भी आपको नारायण जी का 3 बार नाम उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद आपको सभी सामग्रियों को अच्छे से देखना है, कोई कमी तो नहीं। उसके बाद अपने सामने आप गुरु जी का, गणेश जी की और अप्सरा की फ़ोटो रखेंगे। बीच में अप्सरा की फ़ोटो, उनकी दाहिनी तरफ यानी आपकी बाईं तरफ श्री गणेश जी की, आपकी दाईं तरफ श्री गुरु जी की तस्वीर रखनी है। और दिया जो आपने प्रज्वलित किए हैं उसको आप फ़ोटो की दाहिनी तरफ रखेंगे और कलश स्थापन आपको फ़ोटो की बाईं तरफ करनी है। यानी आपकी दाहिनी तरफ आपको कलश स्थापन करना है, या आप अपने सामने भी कर सकते हैं। कलश स्थापन करते वक्त आपको क्या क्या करनी चाहिए आपको बताते हैं। कलश स्थापन के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होती है वो आपको बताते हैं। एक घट की ज़रूरत है, मिट्टी का हो, पीतल का हो। एक घड़ा जिसके अंदर आपको पानी रखकर एक घट की निर्माण करनी है। उसके लिए एक घट, कुमकुम, लाल कपड़ा, एक चौकी और पान के पत्ते, सुपारी, कपूर, नारिकेल, जायफल, लौंग, बतासा, आम की पत्तों की शाखा जिसकी पत्ते की संख्या 5, 7 या 9 होनी चाहिए, केला का पत्ता, घी, धूप, दीपक और दही, दूध गाय की और कुछ सामग्री जो देवी को चढ़ाया जाता है। और आपको एक पुष्प की माला, एक सिक्का, 1 रुपये का हो, 5 रुपये का हो या 2 रुपये का, गंगा जल, अक्षत, सफ़ेद अक्षत जो चावल होता है वो सफ़ेद होनी चाहिए और टूटे हुए ना हो, मौली जो धागा होता है पूजन सामग्रियों की वो लगती है। और आपको जो इत्र है उसको भी रखना है, दुबरा रखना है और फल रखना है। और जो आप गेहूँ है उसको भी अपने पास रखें। उसके बाद आपको किस तरह से घट को बैठाना है उसकी विधि बता दें। घट को स्थापित करने के लिए आपको अपने दाहिनी तरफ बैठे हुए सामने या बीच में एक मिट्टी की चौकी बनानी है, या आप किसी भी काठ की चौकी से इस घट की निर्माण कर सकते हैं। उसको पहले आपको नीचे रखना है, मिट्टी को आप रख सकते हैं। उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर आपको, या आप किसी भी थाल, बड़ा वाला थाल लेकर उसके ऊपर मिट्टी बीच में रखकर मिट्टी को अच्छे से इस तरह से आप रखेंगे जिसके ऊपर कलश को रखा जाए। उसके बाद उसकी चारों ओर आपको गेहूँ रखना है और उसी मिट्टी के ऊपर आपको अक्षत से स्वास्तिक का चिन्ह निर्माण करना है। और उसी चिन्ह के ऊपर आपको कुमकुम चारों ओर देना है। उसके उपरांत आप कलश के ऊपर कुमकुम और घी से एक स्वास्तिक का चिन्ह निर्माण करेंगे और कलश को
आप अपने सामने जो चावल का ढेर रखे हैं मिट्टी के ऊपर, चावल स्वस्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर आपको कलश को रख देना है। और कलश को रखने के बाद आपको कलश की गले तक पानी डालना है, वरुण देव को प्रार्थना करके। इसके भी मंत्र होते हैं, उसको आप बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं। मंत्र आपको बोलने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए आप वरुण देव को आमंत्रण करते हुए, आप मन में ध्यान करते हुए कलश के अंदर जल को डालेंगे, गंगा जल डालेंगे। उसके बाद 2 लौंग, उसी पानी के अंदर 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, थोड़ा सा इत्र, दुर्वा, अक्षत, 1 सिक्का कलश के अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद आम की पत्ती के ऊपर आपको तिलक लगाना है, या आप कुमकुम से भी तिलक कर सकते हैं। उसको उसके ऊपर लगा दें। उसके उपरांत आप एक नारियल लें, उसको आप अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद उसकी जो पूँछ है उसको भी देखिए वो टूटा हुआ ना हो, और आप उसी नारियल के ऊपर एक स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करें और उसको अच्छे से एक धागा से, जो मौली होता है उसी धागे से आपको लपेट देना है। उसके बाद आम की पत्ती जो आपने रखे हैं कलश के ऊपर, आपको सीधा करके रखना है। रखने के बाद आप कलश की जो गले की जगह है उसमें 3 से 5 धागे लपेट देना है, और उसको अच्छे से आपको ध्यान से लपटना है ताकि आपसे गीट ना बंधे। गीट नहीं बांधना चाहिए, सिर्फ आपको लगा देना चाहिए गांठें। उसके बाद आप धूप दीप प्रज्वलित करके आप हाथ जोड़ करके इस तरह से प्रार्थना करेंगे। हे देवी शक्ति, आप जिस भी शक्ति की आप साधना करेंगे उसकी ध्यान करेंगे। हे माता, मेरी साधना में सहायता करें, और आप स्वयं इस घट के अंदर आपकी शुभ शक्ति को विराजमान करें, और आप स्वयं इसी घट के अंदर रहकर मेरी घर की सारी बुरी शक्ति को ख़त्म करें, नकारात्मक को नष्ट करें, जो भी बाधा विपदा आने वाली है उसको भी नष्ट करें। आप मेरी साधना को सफलता करें और मेरी मन की जो ख्वाहिश हैं, जो इच्छा है उसको आप पूरा करें। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आप पूजा करने के लिए आप रेडी हैं। उसके बाद आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं उनकी पूजा करने के लिए आप रेडी हैं। इसी घट की चारों ओर आपको गेहूँ रखना है, जो पहले से ही आपको बताए हैं। उसके बाद आप प्रणाम करने के बाद आप गणेश जी की पूजन करें। गणेश जी की पूजन किस तरह से करेंगे? आपको गणेश जी की पूजन करने के लिए सबसे पहले आपको बताया था कि न्यास करनी चाहिए, अंग न्यास करनी चाहिए। अप्सरा साधना की जो न्यास, अंग न्यास है उसको बताते हैं। घट स्थापन होने के बाद आप अंग न्यास कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, मंत्र आपको उच्चारण नहीं होते हैं, तो आप सिर्फ गणेश जी की मंत्र जो हैं इस तरह से उसको जप करें हाथ जोड़ करके, या आपको बता देते हैं कि मंत्र क्या है जो आपको अप्सरा साधना में करनी चाहिए। सबसे पहले ऋषिधि न्यास, यानी आपकी कुछ शरीर के कुछ अंगों को स्पर्श करके आपको मंत्र जप करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी मुंह के ऊपर उंगली को रखकर इस मंत्र को मन में बोलना है, ओम मार्कंडेय ऋषिये नमः। उसके बाद अपने सिर को स्पर्श करके बोलना है, ओम गायत्री छंदे नमः। उसके बाद अपने हृदय के ऊपर उंगली को रखकर बोलना है, ओम त्रिशक्ति रूपिणी चंडिका देवे नमः। उसके बाद आप दोनों हाथ को अपने दोनों जंघे के ऊपर स्पर्श करके बोलेंगे, ह्रीम बीजाय नमः। उसके बाद आप अपनी पैर को स्पर्श करेंगे दोनों हाथों से और बोलेंगे, ओम स्वाहा शक्तये नमः। उसके बाद अपनी नाभि के ऊपर स्पर्श करके बोलेंगे, ओम क्लीम क्लिकाय नमः। उसके बाद अपनी सिर से लेकर पैर तक स्पर्श करते जाकर आपको इस मंत्र को बोलना है, ओम मम चित सकल मनरथ
सिद्धार्थे जप विनियोग नमः सर्वांगे। उसके बाद उंगली के ऊपर आपको इस मंत्र को इस्तेमाल करना है और किस तरह से करना है आपको करन्यास की वीडियो आपको देखनी चाहिए यूट्यूब से, फिर भी आपको बता देते हैं। आप अपनी बूढ़ी उंगली से आरंभ करेंगे और जो आपकी छोटी उंगली है उसकी पास से आपको ख़त्म करनी है। सबसे पहले आपको बूढ़ी उंगली के नीचे जो आपकी पहली उंगली है यानी तंजनी उंगली आपको अंगुष्ठ की उंगली के नीचे से रखकर ऊपर करनी है और मंत्र बोलना है ओम ऐम अंगुष्ठभंग नमः। उसके बाद अपनी बूढ़ी उंगली से आपको सभी उंगली के नीचे से ऊपर करते जाकर इस मंत्र को बोलना है ओम ह्रीं तंजिनभंग नमः, ओम क्लीं मध्यभंग नमः, ओम ऐं अनिकभं नमः, ओम ह्रीं कनिष्ठभं नमः, ओम क्लीं करतलपिष्ठभं अस्त्राय फटः। इस तरह से आपको अपनी पूरे हाथ को मेलना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने हृदय को स्पर्श करके इस मंत्र को बोलेंगे ओम ऐं हृदय नमः। उसके बाद अपनी सिर को स्पर्श करके इस मंत्र को बोलेंगे ओम शीर्षे स्वाहा। उसके बाद अपनी शिखा को स्पर्श करके इस मंत्र को बोलेंगे ओम शिखाय वसट। उसके बाद आप दोनों हाथ की आपको स्पर्श करके बोलना है ओम कवचाय होम। उसके बाद आप तीनों नेत्रों को स्पर्श करके इस मंत्र को बोलना है ओम नेत्राय वसट, यानी आपकी दोनों जो नेत्र है और बीच में आपको उंगली एक साथ रखकर आपको बोलना है ओम नेत्राय वसट। उसके बाद अपने सिर के ऊपर आपको चुटकी बजाते हुए इस मंत्र को बोलना है ओम क्लीं अस्त्राय फट। उसके बाद देखन्यास करना है ओम ऐं प्रचित्ते नमः, ओम ह्रीं अग्नये नमः, ओम क्लीं दक्षिणाय नमः, ओम ऐं निधिस्थे नमः, ओम ह्रीं प्रचित्ते नमः, ओम क्लीं ऊर्ध्वाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं भूमये नमः। यानी आपको इस मंत्र को बोलना है और चारों ओर प्रणाम करके और आपको अंत में भूमि को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ विशेष मुद्राएं करनी चाहिए। आपको इंटरनेट में विशेष मुद्राएं मिल जाएगी, जैसे शंख मुद्रा, अभय मुद्रा, हृदय मुद्रा और कुछ विशेष मुद्राएं हैं। आप उनमें से कोई भी 3 मुद्रा कर सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करके गणेश जी की पूजा मंत्र है उसको जपेंगे। मंत्र इस तरह से हैं ओम सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ओम श्री गायत्री नमः, ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्री महागणपते नमः, ओम लक्ष्मी नारायणभं नमः, ओम उमा महेश्वरभं नमः, ओम बनिहनगणभ्याय नमः, ओम सचिपूर्णभ्याय नमः, ओम सर्वदेवीतभ्याय नमः, ओम सर्वप्राणाभ्याय नमः, ओम भ्रूम भैरवाय नमः। उसके बाद आप गुरु की जो वंदना मंत्र पूजा मंत्र है उसको जपेंगे ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ओम श्री चरणकमलाभ्याय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। आभयामि स्थापयामि ध्यायामि। उसके बाद गायत्री मंत्र बोल सकते हैं आप ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से आप बैठकर इसके उपरांत आप किसी भी पूजा को कर सकते हैं। अप्सरा हो, जोगिनी, यक्षिणी, कोई भी हो पूजा आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपको अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। अगर रात में आप साधना करने जा रहे हैं किसी भी जगह में या किसी भी साधना करेंगे तो आपको ज़रूर अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा लगाने के बाद ही आपको साधना आरंभ करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए रात के वक्त। और उसके लिए सबसे उत्तम जो बताए हैं आप सभी को वो है श्री तंत्र भैरव जी का मंत्र, जो इस तरह से है ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम सहस्राणे महाचक्रे कर्पूरधवलगुरु पातु मम बेटुकदेव भैरव सर्वकामेषु पूर्वस्त्याम असितं मम दिशि रक्षतु सर्वदा अग्नेयं चारोड़ो पातु दक्षिणे चंड भैरव नृत्यं क्रोधन पातु उन्मत्त पातु पश्चिमे वायव्यं मम कपाली च नित्यं पातु सुरेश्वर भीषण भैरव पातु उत्तरयं तु सर्वदा संहार भैरव पादस्न्यां महेश्वर ऊर्ध्यां पातु विधाता च पताले नंदके विभु सद्य जातस्तु मम पात सर्वत देव सवितः रामदेव बनन्ति च वने घृष्ट धावतु जल तत्पुरुषः पातु स्थल ईशान एव च डाकिनी पुत्रः पातु पुत्रान् मे सर्वतः प्रभु हाकिनी पुत्रः पातु दरास्तु लाकिनी सुतः पातु साकिनी का पुत्रः सन्याम्बे काल भैरवः मालिनी पुत्रकः पातु पशुं अश्वं गजस्तथा महाकाल वस्तुक्षेत्रं श्रियं मे सर्वतः गृहभागं वाद्यं वादप्रिय पातु भैरव नित्यं समर्पदः। ओम भैरवाय नमः, ओम तंत्र भैरवाय नमः। इस तरह से आपको
एक जो भी नुकीली चीज़ है उसकी मदद से मंत्र बोलते जाना है और अपनी सारी सामग्री को अंदर रखते हुए आपको चारों ओर इस घेरा को लगाना है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप पूजा करने के बाद जब मंत्र जप करेंगे तो आप अपने आसन की चारों ओर इस मंत्र को बोलते हुए आप उसके बाद मंत्र जप करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आपको अप्सरा की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको श्री इंद्रदेव कुबेर देव की एक एक मंत्र बोलते हुए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आपको उर्वशी अप्सरा से प्रार्थना करना चाहिए कि आपकी मन की जो अप्सरा है उसको आपके सामने आने की इजाज़त दें, आने के लिए अनुमति दें और आपको बोलना है। सबसे पहले आपको बोलना है श्री इंद्रदेव की मंत्र को, ओम इंद्राय नमः। उसके बाद आप कुबेर जी की मंत्र को बोल सकते हैं, ओम कुबेर देवाय नमः, या उनकी जो एक गुप्त मंत्र है उसको भी बोल सकते हैं अगर आपको बोलना है तो। उसके बाद आपको हाथ जोड़ करके अप्सरा की जो मंत्र है उसको बोलना है। उसके बाद आपको पूजा करनी है अप्सरा की पूजा करने से पहले आपको इस मंत्र को 11 बार बोलना चाहिए ताकि अप्सरा आपकी पूजन कक्ष की पूजन करने की जगह में आएँ और आपकी पूजा को स्वीकार करें। मंत्र 11 बार आपको बोलना है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं अमुक अप्सराय अगच्छ अगच्छ स्वाहा। दोस्तों, इसके उपरांत आपको आपके पास रखे गुलाब की पुष्प के ऊपर, गुलाब के फूलों के ऊपर आपको चंदन से तिलक करना चाहिए। उसके बाद आप इस मंत्र से आप पूजन करेंगे अप्सरा की, और हर एक चीज़ को ध्यान कर रख के आपको मंत्र सहित पूजन करना है अप्सरा की फ़ोटो के ऊपर। ओम अपूर्व सुंदरे अप्सराय सिद्धे नमः हाथ जोड़ के बोलना है। आपके पास रखे माला वो कलवा, जो आपके पास धागा है उसको अप्सरा की चरण के पास रखना है और बोलना है, वस्त्रम समर्पयामि ओम अमुक अप्सराय नमः। उसके बाद बोलना है, गुलाब का इत्र एक तुले में लगाकर हल्का सा आप अप्सरा की चरण के पास रखेंगे और बोलना है, गंधम समर्पयामि ओम अमुक अप्सराय नमः। आप उसके बाद सफ़ेद जो अक्षत है जो बिना टूटा हुआ हो उसको हाथ में लेकर अप्सरा की फ़ोटो के ऊपर हल्के से आपको छिड़कना है, ओम अक्षतानु समर्पयामि ओम अमुक अप्सराय नमः। उसके बाद पुष्प की माला हो या आपके पास पुष्प रखी हुई हो गुलाब की, उसको अप्सरा की चरण के पास रखनी है, ओम पुष्पानि समर्पयामि ओम अमुक अप्सराय नमः। आपको धूप दिखाना है, धूपम अग्रपयामि ओम अमुक अप्सराय नमः। उसके बाद दीपक दिखाना है, बोलना है। इस तरह से देसी दीपक हो तो बहुत ही अच्छा होता है। दीपकम दर्शयामि ओम अमुक अप्सराय नमः। दीपक दिखाने के उपरांत आपको अप्सरा के लिए जो आप मिठाई लेके आए हैं किसी भी पात्र के ऊपर रख के आपको उसी मिठाई को अप्सरा के पास रखना है और मंत्र बोलना है, ओम नैवेद्यम निवेदयामि ओम अमुक अप्सराय नमः। दोस्तों, इसके मंत्र के साथ आपको सभी देवी देवताओं को भी नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। इस तरह से पूजन करना चाहिए, गुरु जी का भी करना चाहिए, गणेश जी का भी और अप्सरा की। उसके बाद आप इंद्र जी का और कुबेर जी का भी एक नैवेद्य लगा सकते हैं किसी दूसरी थाली में, भैरव जी को भी लगाएं। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आप पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है भगवान कुबेर से उनकी विशेष मंत्र के सहित। कुबेर जी का मंत्र इस तरह से है, ओम कुबेर यक्षिणे धनधान्य संबंध्य धनधान्य समृद्धि मम देहि दापय स्वाहा। उसके बाद आप इंद्र एवं अप्सरा के पास आप जिस भी अप्सरा को बुलाना चाहते हैं उसकी नाम लेकर प्रार्थना करें कि वो आपके पास आए। इंद्र जी का मंत्र जपें, ओम इंद्राय नमः। उसके बाद आप जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे, मंत्र जप करने के लिए बैठेंगे, तो आप पहले 5 मिनट तक ध्यान करें। आप कुंभक करें, यानी आपकी सांस को ज़्यादा अंदर खींचें और पूरा निकालें। इस तरह से आपको 2 से 3 बार करनी है और आपको ध्यान करनी है 5 मिनट। उसके बाद आप मंत्र जप करने के लिए बैठें। परंतु मंत्र जप जब भी करेंगे आप रात में,
तो आपको ध्यान रखना है आपकी चारों ओर ज़रूर सुरक्षा घेरा लगा हुआ हो। मंत्र आपको पहले गणेश जी का एक माला, उसके बाद गुरु जी का, उसके बाद भगवान शिव की, अपने इष्ट जी का एक माला, इंद्र जी का एक माला, भैरव जी का एक माला, आपको कुबेर जी का एक माला, और अप्सरा वशीकरण जो मंत्र है उसको रोज़ एक माला करनी है। यानी आपको सभी मंत्र की एक एक माला करना है। और अप्सरा की वशीकरण मंत्र इस तरह से हैं: ओम क्लीम अमुक अप्सराय मम वसमानाय क्लीम फट। उसके बाद आप अपनी इच्छित अप्सरा की मूल मंत्र 11 बार, 21 बार या 41 बार, 51 बार, 101 बार, अपनी मर्ज़ी से जो भी आप संकल्प लेते समय बोले हैं उसको आप जप करें। जप समाप्त होने के बाद मंत्र जब आपका समाप्त हो तो आप अपने इष्ट की आप स्मरण करते हुए आप बोलना है कि मेरी मंत्र जप सारी की सारी आपकी मदद से मेरे इच्छित अप्सरा के पास पहुंच जाएं। भगवान आपसे इतना ही मेरी इच्छा है। उसके बाद आप 5 मिनट तक ध्यान करें और सो जाएं, या आप अपनी आसपास किसी भी एकांत जगह में बैठ जाएं। अगर आप उसी वक्त आप हवन कर सकते हैं तो हवन करें, वरना आप सुबह नहा धोकर पूजा करने के बाद आप न्यास आदि करने के बाद आप हवन करेंगे। और हवन करने के लिए आपको फिर से आचमन और न्यास करना ज़रूरी है, क्योंकि यह एक फिर से आपकी एक तपस्या की तरह ही होगा। आपको हवन किस तरह से करना है आपको बताते हैं, ध्यान से सुनें। दोस्तों, अप्सरा की साधना में हवन करने के लिए क्या करना है? अगर आप YouTube में वीडियो देखते हैं तो आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। समस्त सामग्रियों की इंतज़ाम करने के बाद आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठना है। अपने सामने एक हवन कुंड निर्माण करना है, या उसके पास आप एक कोई भी इस हवन कुंड की जैसे रख सकते हैं। उसके ऊपर लकड़ी रखकर हवन कुंड को अच्छे से फूलों से और अच्छे से आपको रंग देना है और सजा देना है। सजाने के बाद आपको फिर से न्यास करना है, आचमन करना है, शुद्धिकरण करना है, सभी सामग्रियों की शुद्धिकरण करना है। गणेश जी की पूजन उसी मंत्र से करना है जो आप पूजा करने के वक्त किए हैं। उसके बाद आप गायत्री मंत्र समाप्त करने के बाद आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के लिए आपको आम के लकड़ी, कपूर, तिल, घी, धूप, फल, मिष्टी और दुबड़ा, चावल, जायफल, चीनी इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। आपको हवन जब करेंगे, आहुति देने के लिए आपको सबसे पहले श्री अग्निदेव की आह्वान करनी चाहिए, परंतु आपको ध्यान रखना है हवन आपको हंस मुद्रा में ही करना है, ताकि आपकी हवन से आपके अंदर शांति आए, आपके घर में शांति आए, आपकी मन की मुरादें पूरी हो। एक दुबड़ा आप लेंगे, उसमें हवन सामग्री लेंगे और गणेश जी की मंत्र एक बार बोलते हुए आप हवन कुंड में छोड़ेंगे। ओम गणेशाय नमः स्वाहा या ओम गणपते स्वाहा। आप अपने मंत्र जो जप करते हैं उसकी एक मंत्र आप कर सकते हैं। गणेश जी की एक मंत्र बोलते हुए आप अग्नि के अंदर छोड़ दें। उसके बाद मंत्र बोलना होता है ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम अग्ने तन्मय नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवी देवताय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवे नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम जयंत मंगलकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गे समा शिवा धात्री स्वाहा, नमस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंतकारी भानु खादि भूमि सुता बुधग्रह बृहस्पति ग्रह शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति कर स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। इसके बाद आप हवन कुंड में अपनी जो मंत्र है उसको आप दे सकते हैं।
उसकी दशांश आपको मंत्र जप करना है हवन कुंड में आहुति देते हुए, और एक एक आहुति एक एक मंत्र की होनी चाहिए। जैसे अप्सरा की है, एक मंत्र बोलेंगे, उसके बाद नमः स्वाहा, इस तरह से स्वाहा लगाना ज़रूरी है। जब मंत्र जब आपकी ख़त्म हो तो आपको बोलना है भगवान शिव की मंत्र, जो मृत्युंजय मंत्र है उसको, उसके बाद नमः स्वाहा लगाना है, उसके बाद सर्वपितृ नमः स्वाहा, उसके बाद शरणागत दीना परित्राण पराय सर्वस्थिति हरे देवी नारायणी नमस्तुते, इस तरह से बोलकर आपको मंत्र बोलना है क्षमा मांगने के लिए। जो आपके हवन कुंड में आपने हवन करने के लिए जो भी त्रुटि किए हैं उसके लिए आपको गुड़ और घी थोड़ा सा लेकर हवन कुंड में डालना है और बोलना है ओम अग्नेय सिद्धिस्कृते स्वाहा इंद्रय अग्नेय सिद्धिस्कृते नमः नमः। आपको अंत में गुड़ और घी से इस तरह से आपको बोलना है। और आपको जो आपकी अंत की सामग्रियाँ हो गई, आपको 3 आहुति देना है अंत में, और मंत्र बोलना है ओम श्री पते स्वाहा, ओम भुवन पते स्वाहा, ओम भूतानाय पते स्वाहा। इस तरह से आपकी हवन की पूरी होती है। और दोस्तों उसके बाद आपको अंत में एक मिठाई या जायफल, लौंग, सुपारी, इन सभी को लेकर आपको मंत्र बोलते हुए अग्नि में छोड़ना है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णते पूर्णमदाय पूर्णमिदभिस्थिते स्वाहा, छोड़ देना है। उसके बाद हाथ जोड़कर ओम शांति शांति शांति, अपनी इष्ट देवी देवता की आपको आरती करनी चाहिए। आरती करने की मंत्र ओम कर्पूरे गौड़म करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उसके बाद भस्म की अंदर से आपको तिलक लेना है, थोड़ा सा उसकी जली हुई आपको कपाल में अपनी लगाना है, तिलक करना है, और आपको उसी हवन कुंड की परिक्रमा करनी है आपको 3 बार मंत्र बोलते हुए। मंत्र इस तरह से हैं, जानी कानी च पपानी जन्मंत्र कितानी च तानी सर्वाणी न संतु प्रदीक्षण पदे पदे। इस तरह से आपको 3 बार मंत्र बोलना है, 3 बार प्रदीक्षण करना है, और आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद बैठकर आपको प्रार्थना करनी है विश्व कल्याण के लिए, और मंत्र बोलना है सर्वभवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मम कदिचन दुखे भगे भवते। उसके बाद सभी देवी देवता से आपको क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगने की जो मंत्र है इस तरह से हैं, आपको दंडवत प्रणाम करना है और हाथ जोड़कर इस मंत्र को बोलना है ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि खमेश्वर परमेश्वरी, ओम मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरी यद्य पूजित माया देवी परिपूर्ण तस्मै। उसके बाद आप आखिरी में आपको हवन में थोड़ा सा अक्षत लेकर इस मंत्र बोलते हुए छिड़क देना है हवन के ऊपर। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्थान है परमेश्वरी यत्र परमदय देव तत्र गच्छ हुतासनम। इसके बाद आपकी हवन पूरा हुआ और आप उसी जगह में थोड़ी देर बैठकर उसके बाद आप अपनी सारे कार्य कर सकते हैं। इस तरह से आपकी हवन पूरा होती है। और अप्सरा की साधना भी इस तरह से अगर करते हैं और सभी नियम को मानते हैं तो आपकी अप्सरा की साधना ज़रूर सफलता प्राप्त करती है, आपको अप्सरा की दर्शन होती है। इस तरह से करें। धन्यवाद।